product. For a reaction A plus B gives product. वापस से एक टेबल बड़ा सा, इस टेबल में वापस से लाइनें खींचनी होंगी. पहला लाइन है फॉर एक्सपेरिमेंट, दूसरा लाइन है फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, तीसरा लाइन है फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, और लास्ट है सी के लिए. पहली ये जो लाइन है ये है फॉर एक्सपेरिमेंट, ये फॉर फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, दो है तीन है, तीन एक्सपेरिमेंटल है. ये फॉर सेकेंड, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया, और इसको थोड़ा सा नीचे, इसको भी थोड़ा सा नीचे. अब लिखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखिए. दिस इज EXP फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट. इनिशियल कंसंट्रेशन A0, इनिशियल कंसंट्रेशन B0, एंड फाइनल में क्या लिखना है, रेट लिखना है. वैल्यूज लिख लीजिए. 0.10 m, 0.20 m, 0.10 m, सॉरी लास्ट वाला है 0.20 m, और B का कंसंट्रेशन है 1.0 m, 2.0 m, सॉरी ये सेकंड वाला भी है 1.0 m, और लास्ट वाला है 2.0 m के बराबर. और रेट जो है 2.1, 8.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, सारे में -3 है. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. और याद होगा मैंने जब आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है. इसको हम घर पर बैठ के नहीं निकाल सकते. एक्सपेरिमेंटल डेटा जो कि लैब में हमें मिलता है वहीं से आप इसको निकाल सकते हैं. अब इस तरह का जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट है वहां पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान से देखिए जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. किसी A0 को जब आप देख रहे हैं ना, आप देखिएगा दो ऐसे ऑब्जर्वेशंस होंगे जिसकी वैल्यू सेम है, दिखाई दे रहा है. और जब आप B को देख रहे हैं ना, वहां पे भी देखिए दो ऐसे वैल्यूज हैं जिसके ऑब्जर्वेशन क्या है, सेम है. क्या इसका एप्लीकेशन है, मैं अगले उसमें जब लिखूंगा, आप लोग लिख लिए, वैल्यू लिख लिए, देखिए आंसर इसका देखिए. तो जब आप इसको देखिएगा तो मैं रेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर y. और मुझे क्या निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है. अब मैं फॉर एक्सपेरिमेंट 1 अगर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, कितना वैल्यू था पहले वाले का, रेट का क्या वैल्यू है, 2.1 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इसका था 0.10 के पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 1.0 के पावर y. करेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है. पर ये लिख के हमको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ. अच्छा हो भी जाएगा. देखिए दूसरे में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 निकालते हैं. एक्सपेरिमेंट 2 के लिखेंगे तो 8.4 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू, ये लिखेंगे 0.20 के पावर x इंटू 1.0 के पावर y. अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये रेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये रेट अकॉर्डिंग टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट. अब मैं अगर R2/R1 करूंगा क्या होगा, देखिए R2/R1 मतलब 8.4
इंटू 10 रेज पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 10 रेज पावर -3 इज इक्वल टू, यहां आइए, यह आया 0.20 के पावर x इंटू 1.0 के पावर y होल डिवाइडेड बाई 0.10 के पावर x इंटू 1.0 के पावर y। ध्यान से देखिए 1 और 2 में चूंकि b का कंसंट्रेशन क्या था, सेम था, तो क्या हुआ, जब आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो ये वैल्यू है ये आपस में क्या हो गया, कट गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा ये कट गया, ये मेरे ख्याल से 4 बार में कटेगा, ठीक है। और इसको अब ले आइए, बढ़े आगे, ये आ गया 4/1 इज इक्वल टू 0.20 बाई 1.0 के होल पावर x। यही है ना, यही है, ये 0 से 0 कटा, ये गलत लिख दिया शायद, ये नीचे वाला गलत लिखा है शायद, ये कितना है 0.10 है, कट गया। 4 इज इक्वल टू, और इसके पावर x है यानी 2 के पावर x। इसको अगली लाइन में कैन आई राइट 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 के पावर x। ऑन कंपेयरिंग क्या पता चला, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई। और आपका ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a क्या निकल के आया, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, तो लिखिएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a is 2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a is 2। पर ये तो हाफ पार्ट ऑफ द रिएक्शन हुआ, अभी हम लोग को और क्या निकालना है, y भी निकालना है, तो x निकाल लिए। अब देखिए y के लिए हम लोग को कौन कौन सा इक्वेशन लेना चाहिए, 2 और 3। 2 और 3 में ये दोनों कटेगा, ये आ जाएगा और यहां से कुछ आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब लिखिए रेट 3 लिखता हूं, रेट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन, तो रेट 3 का वैल्यू कितना है 8.4 इंटू 10 रेज पावर -3, ये इज इक्वल टू किसके बराबर, कंसंट्रेशन 0.20 के पावर x इंटू 2.0 के पावर y। और रेट 2 आप जानते हैं, आपने ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन को लिख रखा है, वो भी कितना है 8.4 इंटू 10 रेज पावर -3, दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 0.20 के पावर x और ये आ जाएगा 1.0 के पावर y। अब आप इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे ये कट गया, इधर आ गया 1, और इस तरफ क्या आएगा, क्या कट जाएगा, ये और ये कट गया, बचा क्या 2/1 के पावर y, यानी 1 के पावर क्या देंगे कि 2 के पावर y आ जाएगा। सोच कर देखिए, इन्फिनिटी, जीरो ना, क्या कोई ऐसा वैल्यू है, हमको नहीं लगता कोई ऐसा वैल्यू होगा जो ऐसा आएगा, 0। तो 2 के पावर 0 इज इक्वल टू 2 के पावर y, और ऑन कंपेयरिंग क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b क्या आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b इज 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b इज 0। अब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर कितना आ गया आपका, 2 आ गया, एंड दिस इज दी ऑर्डर का
ओवरऑल ऑर्डर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। और यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर है, समझ में आया? डन, समझ में आ रहा है?